सुप्रभात। आज का सुविचार संस्कृत मन और आत्मा का विस्तार है। कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। आज के महत्वपूर्ण दिवस 11 दिसंबर। 11 दिसंबर यूनिसेफ की वर्षगांठ। 78 साल से विश्व भर में बच्चों के अधिकारों का प्रहरी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित संगठन यूनिसेफ की स्थापना आज ही के दिन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे। पहाड़ों के उत्सव उनके पर्यावरण और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने के उद्देश्य से एक नई संधि को अपनाया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक क्रांतिकारी प्रयास था। 11 दिसंबर देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में बांग्लादेश के तंगेल की पारंपरिक साड़ी बुनाई कला और अफगानिस्तान की बहजाद लघु चित्र शैली को शामिल करने की मंजूरी दी। राष्ट्रीय प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल चौकसी की अपील खारिज। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैसेशन का फैसला। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में भारत प्रत्यर्पण को चुनौती दी थी। राज्य बार काउंसिल चुनाव में 30% सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। झारखंड बार काउंसिल में 25 सदस्यों के लिए चुनाव कराया जाता है। इस प्रकार झारखंड में 7 या 8 सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित हो सकती हैं। खेल। अर्जेंटीना और दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी 13 दिसंबर को भारत आएंगे। मेसी कोलकाता में अपनी 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो विश्व में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। शिक्षा के टेक्नोलॉजी। राज्य में स्कूली बच्चों के शिशु पंजीयन अपडेट का कार्य 11 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन के अनुसार इस वर्ष डहर पोर्टल के माध्यम से शिशु पंजी प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहली, चूल्हे के सिर पर चढ़ बैठूं और चोटी से छोड़ूं भाप, नियत समय पर सीटी बजती, पकती सब्जी अपने आप। प्रेशर कुकर। हिंदी का मुहावरा बताएं जिसमें ऊंट और जीरा शब्द शामिल हो। ऊंट के मुंह में जीरा। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। मुझे बचाने। यह एक साबुन का नाम भी है और संगीत का वाद्य यंत्र भी। संतूर। स्क्रीन, कुर्सी, पॉपकॉर्न आदि आप किस स्थान पर पाएंगे? सिनेमा घर। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर को आप किस देश में पाएंगे? इंडोनेशिया। कथक उत्तर प्रदेश तो ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? ओडिशा। स्नूकर टेबल में कितने पॉकेट होते हैं? 6। पुस्तक एलिस इन वंडरलैंड के लेखक का नाम बताएं। लुइस कैरोल। किसी वस्तु की छाया का रंग कैसा होता है? काला। चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का यह शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कानपुर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? खड़गवासला, महाराष्ट्र। यदि हम समुद्र तल पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या का। किस अधिनियम ने संवैधानिक संप्रभुता की अवधारणा दी? भारत सरकार का अधिनियम 1935। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपेरिन को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में योगदान के लिए। आज का शब्द फ्रूटफुल, प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट, लाभदायक, फलदायक। दिस सीड विल ग्रो इनटू अ लवली फ्रूटफुल ट्री। प्रेरक प्रसंग। एनी फ्रैंक। नाजी जर्मनी में यहूदी होना एक भयानक भाग्य था। एडोल्फ हिटलर और नाजियों ने यहूदियों को की नौकरियां, संपत्ति और अधिकार छीन लिया। फिर उन्हें एकाग्रता शिविरों में भेजना शुरू किया, जहां उन्होंने भयानक परिस्थितियों में काम किया और उन्हें पीटा गया, भूखा रखा गया और अक्सर गैस ओवन में सामूहिक रूप से मार दिया गया। जब नाजी सत्ता में आए तब एनी फ्रैंक केवल 4 वर्ष की थी और उनके परिवार ने समझदारी दिखाई। जर्मनी से हॉलैंड भाग गए, लेकिन जल्द ही जर्मनी
जर्मनों ने हॉलैंड पर आक्रमण कर दिया। सभी यहूदियों को मृत्यु शिविरों में भेजने के लिए घेर लिया गया। उसके पितामह ने 13 वर्षीय एनी और उसकी माँ और बहन को छुपा लिया। उसके पास उनके कार्यालय भवन में गुप्त अपार्टमेंट बनाया गया था और उनके कुछ कर्मचारी उन्हें भोजन और आपूर्ति बहादुरी से लाए। एनी और उसका परिवार 2 साल तक तंग क्वार्टर में छिपा रहा, खोजे जाने के निरंतर भय में रहा। एनी, जो एक बहुत अच्छी छात्रा थी, ने लंबे समय तक मदद के लिए एक दैनिक डायरी रखना शुरू किया। उसने अपने परिवार के सदस्यों के दैनिक जीवन, उनके भयानक भाग्य के बारे में, नाजियों के हाथों दोस्तों और अन्य लोगों के बारे में और उसकी आज़ादी के सपने के बारे में लिखा। अभी भी उसमें आशा करने का साहस था। उनका गुप्त छिपने का स्थान इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था कि वे शायद लंबे समय तक पूरे युद्ध के दौरान छिपे रहे, लेकिन किसी ने उन्हें धोखा दिया और नाजियों को बता दिया। एनी के पिता को एक मृत्यु शिविर में भेज दिया गया। दोनों लड़कियों और उनकी माँ को एक और अन्य जगह भेज दिया गया। एनी की माँ ने अपनी दोनों बेटियों को जीवित रखने मदद करने के लिए अपना सारा खाना उन्हें दे दिया और भूख से मर गए। दोनों लड़कियां गुलामों की तरह काम करती रही थीं, बीमार थीं और बहुत कम पैसों पर गुजारा कर रही थी। सड़े हुए भोजन से कुछ महीनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। एकमात्र जीवित बच्चे व्यक्ति एनी के पिता थे। युद्ध के बाद वह हॉलैंड वापस गए और वफादार कार्यकर्ता जिन्होंने उनके परिवार को छुपाया था पाया। उन्होंने उम्मीद करते हुए एनी की डायरी सहेज ली थी उसे लौटा दी। जब एनी के पिता ने देखा कि उनकी बेटी की डायरी कितनी अच्छी और प्रभावशाली लिखी गई है, इसमें नाजियों के अधीन पीड़ा के बारे में बताया गया था, इसलिए उन्होंने इसे प्रकाशित करने का निश्चय किया। यानी फ्रैंक की डायरी को 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक माना जाता है। आज कट्टरता और घृणा, साथ ही आशा और शक्ति और भयानक मानवीय लागत को प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों में अक्सर एनी की डायरी का अध्ययन किया जाता है। यह था आज का सुविचार मुख्य समाचार सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।